हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो अब सिर्फ 2 ही दिन बचा है एग्ज़ाम में, तो मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर वीडियो अपलोड करने का। तो सब्सक्राइब कर लो इसको और वॉच करो, कॉपी पेन लेके चलो। मैं फिर कह रहा हूँ, दिस गाइडेंस इज़ बाय योर आर के मिश्रा सर, ऑथर ऑफ एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने चेक किया काफ़ी यूट्यूबर्स कुछ भी कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना दे रहा है, बट यू मस्ट फॉलो द ऑथेंटिक वन। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं एग्ज़ाम से पहले कवर अप कर दूंगा, तो आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा, सीधा वो आपको मिल जाएगा। और स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कवर करेंगे 11 टॉपिक्स। पहला लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, थर्ड फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, चौथा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जब उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। 6 डेफिनेशन ऑफ एम्पियर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ लेता है या साथ में ही आ जाता है। 7th रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड ड्यू टू पैरेलल करंट। 8 टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 9th अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी। आप चेक करो जो वीडियो मैंने बना रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसको आपको करना ही करना है। उसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी आपको करना है, ठीक है। और कन्वर्जन अगेन बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स में आता है। और डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो देखो, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कोई भी फील्ड, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक हो या ग्रेविटेशनल हो, कहीं भी फील्ड है तो वहां पर फोर्स लगेगा। लेकिन जैसे हमारे पास सिंपल ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैट में दोनों अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों है, और F इक्वल टू क्यू ई से हम वहां डिफाइन करते हैं। यहां पर ढेर सारे फॉर्मूलेज, आई मीन 3-4 फॉर्मूलेज हैं जो आपको रखने हैं। तो क्वेश्चन जब भी आता है तो याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स में 3 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। फोर्स ऐसा बताओ जो चार्ज पे डिपेंड करता हो, ऐसा फोर्स बताओ जो करंट पे डिपेंड करता हो, और ऐसा फोर्स बताओ जो दोनों चार्ज, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पे डिपेंड करता हो। तो याद रखना। तो यहां पर देखो, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो a current carrying conductor placed in magnetic field experience a force which means that a moving charge in देखो, कहने का मतलब ये है, मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा बार बार, आई मीन आपके पास है, पॉज करके लिख लो, मैं इसे मेन कंक्लूजन देता हूं। देखिए, जब भी कोई चार्ज होगा, ठीक है, और उसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। देखो, क्यू स्केलर क्वांटिटी है, वी क्रॉस बी में वी वेलोसिटी वेक्टर और बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एक और चीज, मैं बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो हाफ एन आवर में आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो देखते रहो, भगाने की जरूरत नहीं है, और लिखते रहो साथ में, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देखो एन कैप, क्योंकि ये वेक्टर है तो हम यहां पर एन कैप के साथ लिख सकते हैं। और आप देख रहे हो ये क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब अगर एफ आई वेक्टर पे लिया गया तो वी जे लेना पड़ेगा और बी को के लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी जे क्रॉस के आई देगा, क्रॉस प्रोडक्ट याद होगा। तो यहां पर आपके पास केसेस बना सकते हैं। एक केस में आप देखो साइन थीटा पे डिपेंड करा, यानी 0 पे मिनिमम होगा, 180 डिग्री पे भी मिनिमम होगा, और 90 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा QVB। अगला देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप वही क्रॉस वाले से, जो अभी मैं आईजे के बता, उससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। आप लेफ्ट हैंड ले लो, आपका जो ये अंगूठा है वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, आपका जो पहला फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और आपको जो सबसे बड़ा फिंगर है, ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, EMF, E मींस इलेक्ट्रिक करंट, M मींस मैग्नेटिक फील्ड, और F मींस फोर्स। एक साइक्लिक ऑर्डर में आप याद कर सकते हो। अच्छा, एक चीज याद रखना, लॉरेंज ने जो फोर्स दिया था, एक्चुअल में कंप्लीट उन्होंने फोर्स दिया था
कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है। अब एक बात बताओ, चार्ज पार्टिकल मूव कब करेगा? जब ऑब्वियस सी बात है कहीं और कोई उसे अट्रैक्ट कर रहा, और अट्रैक्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब आप कोई भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, तो मैग्नेटिक तो ऑलरेडी आ गया, बट चार्ज एक्सेलरेट करे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो वहां पर दो फोर्स होता है एक्चुअल में। तो इट विल बी QE, दैट इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस QVB, दैट इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज आप याद रखना, को मान लीजिए आपके हाथ में आप पेन ले लो, अगर आप पेन को टच कर देते हो यानी कि ये अलोंग बता रहा है, अगर आप पेन को टच कर देते हो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जीरो होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, तो फोर्स भी कौन सा लेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर आप साइडों में आप पेन के चारों तरफ उंगली घुमाओ, तो देखो ये जो रीजन आपका बन रहा है ना सर्कुलर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे Q इक्वल टू E प्लस V क्रॉस B भी लिख देते हैं। अगला देखो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर देखो ऐसा करंट कैरिंग, वहां देखो चार्ज की बात थी, यहां क्या है? करंट कैरिंग। तो यहां पर आप इसको डेरिवेशन कर सकते हो। सबसे पहले F इक्वल टू माइनस ई वी डी क्रॉस बी। अब यहां पर हमने देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और ये हमने करंट कैरिंग एलिमेंट्स ले लिए, और एक हमने एंगल ले लिया है थीटा। ठीक है, तो यहां पर देखो डीएफ को हम निकाल सकते हैं NADL। एनीवेज आप इतना बड़ा डेरिवेशन आपको नहीं करना है क्योंकि बोर्ड के लिए आप कर रहे हो, तो आप इसे क्या कर सकते हो, यहां से देखो डीएफ को आप देखो, करंट को आपको रिलेशन आपको मालूम होगा, NAEVD होता है, और आपके पास DL क्रॉस B हो जाएगा। तो अब ये I होता है, तो IDI क्रॉस B, एंड दिस गिव यू BIL, दैट इज BIL साइन थीटा। ठीक है, ये भी साइन थीटा पे डिपेंड करा। बार बार मैं बता रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स कहीं भी अराउंड में जाएगा, और अराउंड में मैक्सिमम कब होता है? जब 90 डिग्री, दैट इज साइन वैल्यू, इसीलिए सारे क्रॉस प्रोडक्ट में जाते हैं। देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑन RS ड्यू टू करंट। अब यहां पर ध्यान दो फिगर को, लेट सपोज हमारे पास दो कंडक्टर हैं करंट कैरिंग, और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अब एक बात बताओ, I1 में जो ताकत लगेगा, यानी कि 1/2 अगर हम बात करें, या 2/1 बात करें, यानी 2 1 पे लगाए, तो वो किसके वजह से लगाएगा? तो वो उसके करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया उसकी वजह से लगाएगा, याद रखना। तो नॉर्मल आपके पास बी का फॉर्मूला मालूम होगा, म्यू नॉट आई, पिछले चैप्टर में आप चेक कर सकते हो। अब म्यू नॉट आई बाई 2πr, और F21 हो जाएगा म्यू नॉट I1 बाई 2πr, क्योंकि आपने 1 और 2 और 1 ले रहे हो, और करंट किसकी वजह से? तो I2L साइन 90 डिग्री। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एंगल आपके पास 90 डिग्री, इस तरीके से आपके पास F21 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I1 I2L बाई 2πr। ठीक है, और आपको अगर मैं यहाँ पर B2 देखो, अगर आपको B2 एलिमेंट पूछ ले कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपको दोनों करके नहीं दिखाना है। अगर पूछता है कि इक्वल एंड अपोजिट है, ये भी शो करो, तब आपको F12 और F21 दोनों लाना है। अदरवाइज आप एक डेरिवेशन कर दो, इट्स मोर देन एनफ। और याद रखना, लास्ट में फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, देखो ये वाला हिस्सा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का डेरिवेशन किया जाता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो आपके पास दो केस पूछ लेता 1 मार्क्स में, क्योंकि अब CBSE पूरा क्वेश्चंस नहीं देता है 3 में, वो 2+1 में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर देखो, अगर पूछेगा कि सेम डायरेक्शन में करंट हो तो नेचर ऑफ फोर्स क्या है, तो अट्रैक्टिव है। ठीक है, कई बार फील्ड भी बनाने को बोल देता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी दिखाने को बोल देता है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। अगला डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, तो देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, F/L अभी हमारा फॉर्मूला पीछे है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr। अगर हम सबकी वैल्यू 1 रख दें, R भी 1 रख दें, I1 I2 भी 1 रख दें, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। इस तरीके से आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो। वो करंट जो पैरेलल कंडक्टर, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ पैरेलल कंडक्टर जो कि 1 मीटर अपार्ट रखे गए हैं वैक्यूम में,
तो वो आपस में फोर्स 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लगाएंगे, तो उसे 1 एम्पियर हम कहते हैं। आप पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज देखो कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, तो यहां पर देखो सेम डायरेक्शन में, ये आपका तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल, ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल। इसीलिए आपस में क्या करते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन I1 और I2 ऐसे है, ठीक है, लेकिन यहां पर देखो अपोजिट है, आप चेक कर रहे हो, यहां पर देखो, यहां पर एरो ऊपर जा रहा है और यहां पर एरो नीचे आ रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये देखो यहां से जो दिखाया गया था, क्लियर है। तो यहां पर देखो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से दोनों क्या हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं। यहां पर देखो जब दोनों अपोजिट हो तो यहां पर आपको पता है रिपल्सिव हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहां भी इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, यहां भी इधर और यहां भी इधर, यहां उल्टा था तो अट्रैक्टिव, यहां पर दोनों एक ही डायरेक्शन में तो रिपल्सिव हो जाते हैं। अगला देखो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप दैट इज रेक्टेंगुलर लूप। देखो हमारे पास एक, अच्छा ये जो यहाँ पर डेरिवेशन है, ये आपका एसी करंट एसी जनरेटर में भी पूछ लेता है, तो बहुत ध्यान से देखो। अब हम जा रहे हैं टॉर्क निकालने, तो हमने एक एरिया ले लिया और उस एरिया को हमने प्लेस कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास डेरिवेशन का टारगेट क्या है, हमारे पास टॉर्क है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। अगर हम F निकाल दें और R से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे पास चीजें डेरिवेशन हो जाएगा। तो यहां पर देखो ऑब्वियसली हमारे पास F अगर बात करें, अभी हम पीछे से भी देख रहे हैं, BIL हो जाएगा या BIL साइन थीटा, ठीक है। नाउ टॉर्क विल बी इक्वल टू R क्रॉस F। देखो R क्रॉस F का मतलब यहां से R अगर आप निकालने जाओ तो R विल बी इक्वल टू A साइन फाई या L साइन फाई, या तो ये ट्रीटमेंट दे दो कॉज वाला, या आप सीधा ये वाला नीचे देखो, ये आप मत करो, यहां से कर लो, सीधे साइन ले लो, आपको ऐसे दिखाने की भी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं दिखाते हैं वो। तो टाउ R क्रॉस F, R को आपने लिख लिया L साइन थीटा इस फिगर से, यहाँ पे B को L ले लो या B ही ले लो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप लेना चाहो, ठीक है। अब ऑलरेडी BIL में एक L था, आप एक और L मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, और BI तो था ही था, तो BI साइन फाई हो गया, और मान लिया नंबर ऑफ टर्न N हो तो आप ये NBI साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है कि जब फॉर्मूला आप कॉस या साइन में रखोगे तो वहां पर एंगल जरूर लेना है, एंगल को जरूर दिखाना है कि वो प्लेन से है या नॉर्मल ऑफ कॉइल से है, ठीक है। अगला टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, आपको पता टॉर्क एक वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट है, तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको टाउ इज इक्वल टू N ब्रैकेट में M क्रॉस B भी लिख देते हैं। M क्या होता है तो आपको पता होगा, M प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। और नोट मैंने बार बार बोला, जब भी मैं नोट डिस्कस करता हूं जरूर लिख लेना, या 1 और 2 मार्क्स का डायरेक्ट या हॉट्स क्वेश्चन भी नोट पे आते हैं। तो देखो अगर आपका कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। इज इट क्लियर। दूसरी चीज, जो टॉर्क एक्ट होता है यानी जो टॉर्क लगता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है डॉटेड लाइन के, और ये कहां से आया, मैक्सवेल स्क्रू रूल से। तीसरी चीज, अगर फाई 0 होगा तो टॉर्क 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, साइन थीटा 0 पे 0 हो जाता है। फाई 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। यूनिट है जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका टेस्ला में लेना, ये न्यूमेरिकल के लिए आप कन्वर्ट कर लेना, करंट को एम्पियर में लेना, एरिया को मीटर स्क्वायर में और टॉर्क को न्यूटन मीटर में, ठीक है। और एक चीज और, ये जो ऊपर फॉर्मूला दिया है टॉर्क इक्वल टू NM क्रॉस B, ये आपका किसी भी लूप के लिए लगाया जा सकता है। इसका मतलब रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, मतलब कोई भी लूप हो, ठीक है, कोई भी शेप हो जिसका एक एरिया है, स्फीयर हो, ठीक है, तो उन सब में ये अप्लाई होगा फॉर्मूला आपका। अगला देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप देख लो, इसे MCS भी कहते हैं, MCZ भी कहते हैं, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, एडसोनोवेल टाइप गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। आपके पास देखो ये सर्किट डायग्राम है,
इसमें मेन कंपोनेंट देखो क्या है, आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लेने के लिए आपको एक परमानेंट मैग्नेट चाहिए, उसके बीच में करंट कैरिंग कॉइल चाहिए। अब होता क्या है देखो, इसका काम होता है गैल्वेनोमीटर का मेजर करना, किसी भी करंट को क्या करता है, ये मेजर करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब आपको कैसे मालूम होगा कि किसी वायर में करंट है या नहीं है। अब एक देखो, अभी इससे पहले मैंने टॉर्क की बात कही। अब अगर वायर, अगर आप पे ऑलरेडी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और आपको करंट कैरिंग वायर है, तो क्या लगाता है, वो टॉर्क लगाता है। टॉर्क लगाने से वो घूम जाएगा। घूमने से क्या होता है कि वो जो जितना घूमेगा, वो अगर उसको हम एक निडल से लगा दे बाय द हेल्प ऑफ ए स्प्रिंग, और सामने हमने उसका कोई स्केल ले लिया और हमने बोलिया थीटा घुमा, थीटा से इतना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वहां पर हमने कोई वहां पर एक मेजरमेंट डाल दिया, तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि अगर करंट है तो कितना है। मान लो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो था लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, क्योंकि अगर रहता तो वो भी टॉर्क लगाता। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। बाकी टॉर्क का फॉर्मूला आप देख ही सकते हो, एन बी आई ए साइन फाई, और सिंस टॉर्क को यहाँ पे एन बी आई ए साइन फाई आप देखो, तो टॉर्क को हम यहाँ पर के अल्फा के टर्म में करते हैं। के अल्फा का मतलब क्या है, तो देखो जो आप देख रहे हो यहाँ स्प्रिंग लगाते हैं, स्प्रिंग इसलिए लगाते हैं कि मान लिया निडल अगर आपका जितना आगे जाए उतना ही क्या हो, पीछे है। एक चीज और नोट कर लेना, गैल्वेनोमीटर ये एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस है जिसका निडल बीच में होता है, मीन जीरो उसका बीच में होता है। अदरवाइज एमीटर और वोल्ट मीटर सबका इनिशियल, यानी वो एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करते हैं, दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर सकता है डिपेंडिंग कि आपने कैसा इनपुट दिया है, ठीक है। और यहां से देखो आप निकाल सकते हो करंट की वैल्यू के बाई एन बी ए साइन फाई अल्फा, और यहां पर जो साइन फाई है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यानी आप देखो रेडियल का मतलब हर जगह से एक सर्कुलर पाथ में किसी भी पॉइंट पे जाए, अगर आपने रेडियल दे दिया तो वो हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, आपको अलग अलग वैल्यू 5 पे नहीं निकालनी पड़ेगी। नीचे देखो कुछ नोमेनक्लेचर्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगला रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो देखो मैं अभी एक बात बोला कि अगर आपको कांस्टेंट चाहिए तो कांस्टेंट, एक सर्कुलर कोई चीज घूम रहा है तो उसका कांस्टेंट क्या होता है, रेडियस होता है। अगर आपको चाहिए कि मैं एंगल डिपेंडेंट नहीं बनाना चाह रहा हूं, मैं जस्ट उसको कांस्टेंट करना चाह रहा हूं, तो आप क्या करो, रेडियल लगा दो। रेडियल में देखो किसी भी पोजीशन में जो आपका फोर्स लगेगा या जो भी आपका टॉर्क के डायरेक्शंस होंगे वो हमेशा यूनिफॉर्म्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो साइन फाई साइन 90 के साथ एक चीज आपको यहाँ ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू होती है के बाई एन ए बी, और करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट अगर इसे ऐसा बना रहे हैं कि आप करंट सेंस कर रहे हो तो ये अल्फा बाई आई हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू आपको मालूम है, जिसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई आई से करोगे तो एन ए बी बाई के, और वोल्टेज सेंसिटिविटी अल्फा बाई वी दैट इज एन ए बी बाई के आर। अगला आप कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो देखो गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक स्मॉल शंट रेजिस्टेंस, शंट मतलब पैरेलल होता है, एक स्मॉल पैरेलल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जोड़ दो। अब इससे जोड़ोगे, अब इसका याद रखना एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को नापता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं। और एक और चीज, ये जो शंट रेजिस्टर है बहुत छोटा लेते हैं, क्योंकि पैरेलल में हल्का सा भी चेंज बहुत ड्रास्टिक चेंज लाता है, इसलिए बहुत छोटा वैल्यू लेते हैं इसको। अब इसको हम निकालते कैसे, देखिए करंट सर्किट में मान लिया आई आया, यहाँ आई जी गया किरचॉफ नोड लॉ द्वारा, पता ही होगा आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला यूनिट देखो किरचॉफ लॉ, तो आई गया आई जी निकला, और यहाँ पर आई माइनस आई जी हो गया। अब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, तो यानी कि आई जी इंटू जी विल बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। देखो यहाँ से आप एस निकाल सकते हो कि कितना वैल्यू हमें चाहिए, कितना सेंट अगर रख दे, और सेंट अगर पता है तो आप करंट भी निकाल सकते हो। अगला वोल्ट मीटर को आपको अगर लगाना है, बनाना, कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, आप गैल्वेनोमीटर के बाद एक वेरी हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो सीरीज है, ठीक है, अब वेरी हाई रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर ऐड कर दो। अब रेजिस्टर ऐड करोगे तो आपको पता है सीरीज में करंट सेम होता है, तो जनरली एक सर्किट में V इक्वल टू आई आर, यहाँ आ जाएगा V इक्वल टू आई जी, क्योंकि करंट सेम है तो ये आई जी कॉमन हो गया, G प्लस आर, तो यहाँ से आप R निकाल सकते हो V बाई आई जी माइनस जी।
और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो देखो एमीटर बहुत लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है, रीजन है उसका क्योंकि इसे करंट का डिफ्लेक्शन शो करना है, हाई रेजिस्टेंस होगा तो ये करंट को सेंस नहीं कर पाएगा। और वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है, रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू देख लो आप यहाँ पर GS/G+S और इसकी G+R। शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, इसका सीरीज रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होना चाहिए। एमीटर सिंस करंट नापता है इसलिए हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है, वोल्ट मीटर सिंस पोटेंशियल नापता है तो ये पैरेलल में लिया जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर 0 होता है और रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कम होता है मीटर का, लेकिन वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नॉर्मल जो गैल्वेनोमीटर है उससे ज़्यादा होता है। और यहाँ पर आप रेंज को कोई अगर आपने फिक्स एमीटर दे दिया तो उसका रेंज आप घटा नहीं सकते हो, लेकिन हम वोल्ट मीटर के रेंज को ईजिली घटा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, एम्पियर सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड सोलेनोइड। तो इसे हम अब भी मैं भी आज ही से पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको सीधा अपडेट आ जाएगा कि जैसे ही कोई अगला वीडियो आया आपको सीधा अपडेट आ जाएगा। दूसरी चीज, कोई भी आपको नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए आप नीचे मेल करो, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा उसी दिन, या थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूं क्योंकि मैंने करीब पिछले 4 दिन में मैंने 1000 से ऊपर मेल किया है, ठीक है। तो आप प्लीज़ वहाँ पे अपना ईमेल दे दो, और प्लीज़ फ़ोन नंबर मत प्लेस करो क्योंकि ये पब्लिक है, यहाँ पर प्लीज़ कमेंट में फ़ोन नंबर आप मत रखो। और आपको मैं पर्सनली नीचे में फ़ोन नंबर दिया हूँ, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर करो वीडियो को, नीचे देखो लाइक बटन है, थम्स अप बटन, उसे आप सब उसे जरूर लाइक करो। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को इसे शेयर करो। थैंक यू, इट्स योर RK मिश्रा सर।